मेरी बात बताओ आपको, ये तो हमेशा ही होता रहता है। Can I begin the class with your due permission, ma'am? Sure, sure, sure. Please. Okay. Guys, एक्सपेरिमेंट सेटअप तुमको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। मतलब वही आगे का क्वेश्चन ही है, थोड़ा मतलब अलग टाइप का है। एक जैसी आवाजें आ रही मुझे नहीं आता, कोचिंग में बैठा हूँ बर्गर के पेड़ के नीचे, अब आवाज की रात में वो भी। ओके, ये रीडिंग्स देकर रखी हुई हैं। फाइंड केबी ऑफ BOH, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ HCl एंड BOH, ठीक है, और pH at equivalence point। A question to teach you everything possible, और log 3 की वैल्यू देके रखी है। स्टार्ट। एक क्वेश्चन 10 मिनट देना ट्राई करने का, आराम से 10 मिनट ट्राई करो प्रॉपर, फिर समझाता हूँ।
because that's the maximum 10 minutes, that's all. क्या करते हैं पर्दों को लोग? जब पूरा एसिड पूरा बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट तो बनेगा तो वही होगा हाइड्रोजन और करो। इकतीस बना रहे लोग, नहीं आपसे सब 31 बना रहे। तुम्हारी जगह मैं होऊंगा ना, सबसे पहले इस पॉइंट को हिट करूंगा मैं, क्योंकि एसिड बेस को लांग के अपना सुलझना चालू कर सकता है। इतना कम पीएच आ रहा है, पक्की बात है HCl बचा होगा, उससे मोलैरिटीज तो नहीं पर मोलैरिटी का रेशियो आ जाएगा। नोट्स पे लगे थे पी ब्लॉक एस्ट्रो हाइड्रोजन वाले, देख के पढ़ने का मन कर रहा है ना, वो इसमें लगे 3 बार बनना पूरे क्या नहीं एंजर को रीड करनी होती है, ये तो वो ब्रीफिंग के लिए सारा कंपाइल्ड है, काम की सारी कंपाइल्ड है उसमें, ये चीज है उसमें, सब काम भी से कंपाइल्ड है और कुछ भी नहीं। असाइनमेंट में डाल दिया उसमें हाइड्रोजन सॉरी एस ब्लॉक पी ब्लॉक, ठीक है। इन 3 चैप्टर से इतना ही करना होता है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए तो 11th वाला इतना ही करना है। पी ब्लॉक ग्रेड 12 में केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा खासा रोल, डीएनएफ ब्लॉक में कोई रोल नहीं है। ये कौन सी केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट चला है पहले जो पुराना? हाँ वो किए हैं लोगों ने, अटेम्प्ट नहीं किए थे 1 तारीख तक, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया चक्कर, कुछ और होगा देख के, तो अकेला ही पीछे थे और भी लोग जैन सब कल बढ़िया लगा था वो स्टोरी डाल के लाए जैन वाला, ठीक है नहीं देख तुम्हें बड़ी क्यों लगेगा भाई, मैं तो इंस्टा नहीं व्हाट्सएप हां मतलब कैसे बताए ना जैन
नवरात्रि में करते हैं ये, चिकन में नो प्याज नो लहसुन, नवरात्रि चल रही होती है ना, सब अलाउड नहीं कर। अब 2 मिनट 2 एक मिनट सेकंड। ओ हाँ हेलो, छोड़ो चुके हैं। कुछ भी और हमने क्या जरूरत है, तो बचपन से तो 2 दिन हाँ 20 ml लिया था ना बेस का मैंने। And attack from the rear. Okay. रियर अटैक है नीचे से। अब कांस्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 50, तो माइनस लॉग ऑफ एक्सेल स्ट्रांग है ना, तभी तो सिर्फ इसी का ले रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ना, तो क्या हो ठीक हो ना, ठीक। चलो अब 1.7 होता है 50 का 10 की पावर माइनस 1.7, हाँ तो 1/50 बेसिकली, तो 30A माइनस 20B अपॉन 50 इक्वल टू 1/50। वाह गजब। तो एक बात तो क्लियर है, 30A माइनस 20B इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब आते हैं इस रेंज पे, पहला पार्ट हो चुका है, ये मिटा रहा हूं फिर मैं तो। ओके 10A राइट है ना, ओके इससे आ जाएगा DOH और B प्लस है, AB इक्वल टू B प्लस 10A इंटू OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कितना हो जाएगा, pH इतना 10 है ना, तो 9 है, 10 की पावर -9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20B माइनस 10A, ये इक्वेशन 2 आ गई। पावर -9 ओ -5 सॉरी, ये तो H प्लस है ना, -5 ठीक है। 15 रीडिंग 15A 20B माइनस 15A और इसका बनेगा 15A, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी KB इक्वल टू 15A इंटू 10 की पावर -8.48 -5.5 ओके डिवाइडेड बाय 20B -15 ऑलराइट, यहां तक हो गया। ये 3 इक्वेशन बनेंगी। सर कैसे पता आपको कि आयन खत्म होगा पहले में, पीएच का डिफरेंस देखो, पक्की बात है बेस अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि जैसे ही बेस खत्म होगा पीएच 7 से नीचे गिर जाए,
बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही पूरा न्यूट्रलाइज होगा ना, पीएच 7 से नीचे गिर, इसलिए पता है मुझे कि अभी भी एसिड खत्म हो रहा है, बेस बच रहा है। और ऑब्वियसली 7 से नीचे गिरा तो पक्का एसिड बचा होगा, बेस खत्म हो गया होगा। ये होता है जनरल मतलब इंट्यूटिवनेस की, मतलब देख के समझ में आ रहा है पीएच की रेंज पे। तो फालतू जो मैं स्टडी पढ़ाते हैं ना, 7 से ऊपर बेसिक, 7 से नीचे एसिड है, ये उसका इस्तेमाल है। यू शुड ऑलवेज, ठीक है, हैशटैग भूल की, ठीक। तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था ना, वो है लिटरली याद है मेरे को। डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर बता, डायटॉक में कितना हो जाता है? डायटॉक में कितना हो जाता है सर? मोनो का 3 इतना पता है, और डायटॉक में कहते हैं पूरी क्लास भूल की भूल। हैशटैग आज कहूंगा तू आ जाता है, तू 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 और बच्चा आता है। चलो कोई बात नहीं, सभी तो तेरे को दाढ़ी नहीं आने कुछ नहीं बोलते, तू बच्चा है ना। इसको देखा यार शेप करके क्या किया मैंने उसको, है। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करो, ए और बी का रिलेशन आ जाएगा। किसको? अरे डिवाइड करके अपना ठीक कर देंगे ना। सुनो तो, इक्वेट कर दो, देखो 10a इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 20b माइनस 10a इक्वल टू 15a इंटू 10 की पावर -5.52। इसको काटोगे तो 10 की पावर 0.48 आ जाएगा, जो कि क्या होता है 3। यू log 3 इक्वल टू 0.48, करेक्ट ना। तो सॉल्व करते हो अपने आप ही हो जाएगा, तो टेंशन लेने का। ओके, तो a कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, 3 15 5 कैंसिल, 5 ये 2 कैंसिल, सब कैंसिल, ठीक है। 40b माइनस 30a इक्वल टू 20b माइनस 10a, a इक्वल टू b आ गया। चेक करो, a इक्वल टू b आ जाएगा, और अगर a इक्वल टू b आ गया तो a इक्वल टू b इक्वल टू 0.1, थर्ड इक्वेशन से। चेक, कॉन्सेंट्रेशन आ गई। चलो पहला काम तो हो गया। अब क्या निकालना था अपने को? Kb, इसमें पुट करो वैल्यू, 10 की पावर 5 आ रहा है, सही, ओके। स्टार्टिंग में नहीं कहता न्यूट्रलाइज। हाँ जी, तब 5 into 10 के माइनस 1.2। स्ट्रॉन्ग हेड बच रहा है, इसलिए सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम 50, वन 1.7 1/50 हो जाएगा एंटी लॉग उसका, ठीक है। यस अब सुनो, Kb आ गया, A आ गया, B आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। करो, ये मैंने ऐड किया था क्वेश्चन में, मैंने नहीं था। बड़ा यादगार क्वेश्चन है, सेम टू सेम। आई थिंक आईसैट के पेपर में आया था 2 साल पहले, 2019 में, ठीक है। और क्वेश्चन ही करने को बोला गया था। गौरव सर कहते कर रहे थे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट किया था, एज तुम लोग करते, ठीक है। वो यार देखो था तुम भी, मैंने भी यहाँ स्टार्ट किया, तो भाई लंबा खिंच रहा है, ना ए आ रहा ना बी आ रहा, बस इक्वल टू बी आके रुक गया, ठीक है। इतने उन्होंने कमेंट दिया, क्या पाया तुम्हारे टेढ़े उल्टे कुबड़ी का। मैंने बोला एक काम करो, जो सीधे मुंह से ना निकले उल्टे से करो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर आदमी कहते हैं सही से नहीं हक रहा है तो उसको मुंह से हकाओ, वही किया, हक दिया क्वेश्चन में। ये तरीका बेस्ट होता है, जब क्वेश्चन सामने से ना हो उल्टा अटैक कर दो उसको। ये ट्राई करा कभी दुश्मन ने किसी भी क्वेश्चन के लिए कि नहीं हो रहा, छोड़ दिया, उसके बाद ट्राई किया है ना, उसके बाद में ना हो रहा तो मैं समझ लो कंसेप्चुअल क्लैश है, छोड़ दो, फिर आगे बढ़ दो। अब यार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता नहीं है ना आजकल, जेईई में एडवांस में,
तुम लोगों को पता लोग करते क्या है उसमें। ऑप्शन डिफरेंशिएट चारों करने में जो टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने में। हाँ, मेरे ईयर में था ना, मेरे ईयर का क्वेश्चन 2008 का लास्ट क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैथ्स से और बढ़िया आता भाई, सही से करना। तुम लोग पता तुम्हारा वैसा आईक्यू अच्छा है, मैथमेटिकल आईक्यू तुम लोग को बहुत ही बेकार है। मैंने ऑब्जर्व किया है ना अपने टाइम अपने स्कीमों पे, वो तो अच्छा है, केमिस्ट्री वाले को मैथ्स आती है थोड़ी बहुत। नहीं यार, तुम मेरे को पढ़ाए तो सर आप यार। जल्दी बताओ इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट 20 ml पे आ जाएगा ना? ठीक है, ये तो हो चुका है। एक मिनट, नेम मत होता प्रॉपर। hate mathematics takes PCB in 11 ले आए इक्विलिब्रियम। नहीं बट मुझे आने को ना कैसा, इसमें से कौन सी चीज बेसिक बफर बना सकती है? बेसिक बफर के लिए चाहिए होता है वीक बेस। चारों ऑप्शन में एक ही बेस वीक है, बाकी सब मैन्युअल है। अब अगर किसी आदमी को यही ना पता हो कि बफर वीक बेस से बनता है फिर तो सर क्या ही आएगा। सबसे बढ़िया तो वो था, इनमें सबसे सॉल्युबल कौन सा है? AgCl, AgBr, AgI, AgF। ठीक है, AgF फजान रूल से ही हो गया, सामने KSP लिखा है फिर भी उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। उनको लगा आने का कुछ बना दिया लोग ने, मतलब कसम से कौन बैठता है MCI बोर्ड में? उनको सब नहीं देखे फिजिक्स में। तभी एक बार नीट फिजिक्स से क्वेश्चंस देखना, मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे होते हैं। LCR सर्किट करंट इज गिवन बाय फॉर्मूला, मतलब अबे न्यूमेरिकली पूछ लो, उसमें सीधे फॉर्मूले पूछा जा गया है। जेई उसमें केमिस्ट्री में भी which of the following gives pH of salt of strong acid weak, सीधा फॉर्मूला पूछा गया नीट प्रीवियस ईयर। कम से कम न्यूमेरिकली पूछ लो। कितना आ रहा है? 4.7 से कम और ठीक ही होगा, चेक कर लेता हूँ। 7 से कम ठीक ही होगा ना, क्योंकि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बन रहा है। ओके, 3:10 में बताना मुझे एग्जैक्ट 3 o'clock पे रिमाइंडर देना मेरे को। 3 o'clock पे रिकॉर्डिंग रोक के फिर चालू करनी है। वो जो चैलेंज क्वेश्चन था वो डोंगे और कटोरे वाला, वो सॉल्व करके नया चैलेंज क्वेश्चन देना। ठीक है, अब आजकल आलस आ रहा है उस बाइक का स्क्रीन बोर्ड बनाओ और फिर वो काम करो। ठीक है, थैंक यू। जैसे खुद को एक्सप्लेन करना चालू करो समझला। हाँ ठीक है सर, एग्री। हाँ तो भाई वो स्ट्रॉन्ग एसिड छोड़ ना लगा, एसिड को यार सॉल्ट है। कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा खोजा अपने आप को, शायद सही हो जाएगा। बात समझ नहीं आती, इस क्लास में लड़के बाद में आते, लड़के पहले आते थे। दोनों खासकर तुम तीनों, 1 2 तुझे कुछ नहीं बोलता। हाँ अब सो ध्यान से, इसमें जो काम की चीज नहीं वो गायब कर दे। ठीक है, जो काम की चीज नहीं वो गायब कर दी मैंने। अब करना क्या है, इसका 20 into 0.1, इसका भी 20 into 0.1 इक्वल्स पॉइंट पे।
कितना बनेगा, इसका भी 2 बन जाएगा। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 40, तो 1/20 0.05, 2 + 2 4। वेरी गुड। तो तुम्हारे साथ डायल्यूशन तो होता ही नहीं है ना, सही है। अब सुनो, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड भी जाएगी इक्विलिब्रियम। इसी में से x काट दो, इसका x बना और इसका यहां का क्लियर। अब तुम्हें kb ही देकर रखा है, राइट। kb कितना है, 10 की पावर -5 इंटू b प्लस 0.05 माइनस x इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय VOH x। ये वाला स्टेप समझ में आया क्या किया है सबको, श्योर हो? पूरा न्यूट्रलाइज करो, जो सॉलिड बचा है, जो सॉल्ट बचा है उसको मैंने हाइड्रोलाइज करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड कर दिया। अब ये कैसे पता लग रहा है बैकवर्ड करनी है, उस साइन से। क्लियर सी बात है, अगर एक भी चीज वीक होगी तो पूरा रिएक्शन नहीं होता। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए थोड़ा रिएक्शन बैकवर्ड भी करता है, और उसके वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड बचता है उसके वजह से pH लेस देन 7 आता है। जो ऑन पेपर पढ़ाया जाता है वो सिखाने के लिए, एक्चुअल चीज बात है क्या हुई है। BOH एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अब BOH HCl पूरे रिएक्ट नहीं कर सकते फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, BOH वीक है। दोनों तरफ से रिएक्शन चल रही इक्विलिब्रियम में, और फॉरवर्ड में बन रहा है BCl + H2, बैकवर्ड में बन रहा है BOH + HCl। इसमें HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वही स्ट्रॉन्ग एसिड उस सॉल्यूशन को डोमिनेट करता है, इसलिए pH लेस देन 7 है। क्लियर? बट उसकी प्योर HCl से कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम। क्लियर? इसलिए मैंने रिएक्शन कहां ले गया, बैक को। अब OH नेगेटिव तो नहीं, मुझको H+ पता है, तो मैं काम करूं यहां पे भी H मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पे भी H+। बात एक ही है। H+ into OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, 10 की पावर -14। ओके, तो x स्क्वायर अपॉन 0.05 माइनस x इक्वल टू 10 की पावर -9। काफी छोटी वैल्यू है, मतलब x बहुत छोटा होगा। नेग्लेक्ट, x आ जाएगा रूट ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -11, राइट। क्या आ गया, ये H+ आ गया। अब क्या निकालना अपने को, pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट। हाँ, log 5 कितना होगा, 0.7। .15 आ रहा है, क्लियर है। एक बार देख लो, कोई डाउट तो पूछ लो। इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं बता के नहीं आएगा कौन से टॉपिक से है, तो तुमको अपना बेसिक से ही रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका जो कुछ बच रहा है उससे H+ या OH नेगेटिव निकालो और pH खत्म। यही सोच के खत्म करो, ठीक है। कोई पूछ ही ले बफर है, फिर तो ब्यारे नहीं आ रहे, वो जो फ्लोरेट बनवाया था मैंने वो तो हो जाएगा उससे काम, ठीक है। बड़ा फॉर्मूले तब लगते हैं जब नेग्लिजिबल होता है डिनोमिनेटर वाला फैक्टर, इसलिए मैं कहता हूँ केयरफुल रहना। एडवांस में खास कर, मेन में करो कोई दिक्कत नहीं, एडवांस में केयरफुल रहना। एडवांस में पक्की बात है, वो लोग चाह ही रहे हैं कि फॉर्मूला फेल। फॉर्मूले जब भी क्वेश्चन करो हमें गलती होती है हमेशा, ठीक है। क्लियर है, तरीका क्लियर सब लोगों को, श्योर। अब मैं सॉल्यूशंस बना के दे रहा हूं, तुम्हें प्रेडिक्ट खुद करना है क्या होगा एंड रिजल्टिंग pH निकालना। क्लियर है एवरीवन? ओके, लिखो। अगले हफ्ते के स्केड्यूल में शायद मेरी कुछ मॉर्निंग क्लास रिलीव होंगी बाकियों के सिलेबस के लिए। अपन लोग नरेश कुमार का लेवल 2 डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास, पियर्सन वाला। लेवल 1 कर रहा हूँ प्लस 1 वीक का डिस्कस में,
ठीक है, लेवल 2 का राउंड डिस्कस सुन लो कैसा, क्लियर है? स्टार्ट मोल्स करेंगे, पूरी फिजिकल निपटानी है। मतलब एक बात तो क्लियर है, मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट जो है फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोलते हैं कैल्शियम मिस्टेक्स करके आते हैं। ये कभी नहीं बोला किसने कि यार फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन टफ था, नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक कार्बन काउंटिंग हो जाती है, इनऑर्गेनिक ज्ञान है, ठीक है। और वो बात करना है इनऑर्गेनिक कभी जो पीयूष ने करके आया, पीयूष के पेपर में 11 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसने पहले सारे सही टिक लगाए, फिर वापस चेक करने गया और एक एक आंसर चेंज किया, सारे गलत आंसर। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखो, एक बार तुमने टिक किया तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं था और वो सही आंसर है। ध्यान रखना, तुमको वो चीज इसलिए याद है, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पे है, तुमने एक बार टिक कर दिया, अब उसको दिमाग लगा दोगे ना तो फिर वही होगा। ग्रीन कलर का कोट पहनने गए थे, अब तोता ग्रीन पसंद आ गया और बॉटल ग्रीन, ठीक है। अब तुमने सोचा सोचा सोच के तोता ग्रीन खरीद लिया, तुम्हें लग रहा बढ़िया लग रहे हो, पार्टी में गए, ओह शिट आई लुक लाइक अ लैप्रिकॉन। You don't know what a leprechaun is, right? नहीं हाँ हाँ, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो कहते हैं वो ग्रीन और रेड पहने होते हैं, या ये लिट्टी चोखा सब तो खाना है, लोग बता रहे हैं, या किसने भी ट्राई किया था एक्सेंट क्या 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 डी से दूसरा बहुत अंग्रेजी क्यों मत कर, हाँ दुख बांट रहे, छोड़ो यार मत बांट, दुख कोई मटर जो बांटोगे, यू इट नॉर्मल ये चलता है बट तो हाँ खैर सब याद रखो, फाइंड रिजल्टिंग पीएच। भगवान के लिए प्लीज सही कर देना यार। भाई आराम से भाई, भाई में आराम से। आ जाएगा, अच्छा एक्सप्रेस कहाँ है, आ जाएगा। फिर तो मतलब फिर तो क्वेश्चन इजी हो गया था ना, फिर तो इसका डाइल्यूशन करके निकाल लो पीएच चुपचाप, फिर तो मतलब ही ना क्वेश्चन का। अभी मजा आ रहा है। DK1 DK2 H2S डाइवो और प्रोटीन होता है। H2S के बाद 2 H+ होते हैं ना। ओ वैसे ओ अब ठीक है।
पहले का एक मिनट, क्या पहले का? एक मिनट, क्योंकि पहले वाले लिखे ना, हम लोग दूसरा तो लिखेंगे। रुक जा, दूसरा देखना है, पहला नहीं देखना। पीके वन लिखेंगे ना, वो कॉमन है। अबे वो H2 नेगेटिव बचेगा और HS नेगेटिव बनेगा, ये तो सेकंड डिवीजन नहीं हो गया। 13 आएगा। हाँ नहीं, क्या नहीं, पक्की वाले से लेंगे। पक्का है 7 नहीं। H2 नेगेटिव प्लस H प्लस गिव्स SH नेगेटिव, करेक्ट। फिर SH नेगेटिव प्लस H प्लस, ये ऐसा वाला है। तुम्हें लगता है कि तुमने एक ही स्टेप पे कर दिया? तुमने एक ही स्टेप पे कर दिया, निकम में आदमी। बहुत सही यार, तो स्टड निकले थे। SH नेगेटिव और H2 नेगेटिव बच रहा है, इनको जोड़कर निकलूंगा pK2 लगता है मेरे को तो 10 की पावर -13। ये तो बराबर आ गए, हटाओ। pH 13 चेक, pH 13। मैंने करा दी रिएक्शन, मैंने बना दी H2S। हाँ H2S को थोड़ा दो रिएक्शंस कराएंगे। एक पहले स्टेप में SH नेगेटिव प्लस H प्लस, और फिर SH नेगेटिव को तोड़ा H2 नेगेटिव और H प्लस। सिर्फ pK वाले नहीं, क्योंकि उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ रही है, जैसा आपने करा दी, इसको दूसरा नेगेटिव कर देंगे तो सेंस 7 आएगा। गलत क्यों? गलत इसलिए है कि पूरा रिएक्शन तब होगा जब पहला एस्पेक्ट पूरा हो जाएगा। जब तक पहला डिसोसिएशन नहीं होता कंप्लीट, दूसरा वो होने देता नहीं है ना, ड्यू टू कॉमन इफेक्ट। सेम एसोसिएशन के साथ भी होगा, करेक्ट। इतना दिमाग जब प्यारे में पड़े थे उसके साथ तब लगाया था कि नहीं ना, तभी को लगा रहे होगे पॉइंट, है ना। जब प्यार में नजरों में गिरे थे किसी के, तब जब दिमाग लगाया नहीं था, तो जब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसमें भी दिमाग लगा रहे हो। मेरा तार छेड़ दिया सर आपको। हाँ भाई, मैं तो आदत थी गलत चीजें करने की, बड़ी बात है। समझ में आया? क्लियर है? रिएक्शन करवाओ, एक स्टेप में काम खत्म करो।
कोई नहीं, अब गिर लिए तो गिर लिए, क्या करें। अब इसको कोई घर बना मत देना प्लीज भाई, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को क्वेश्चन मत करो। ना वन पी से अगले का 4 है। क्या सेकंड वाले का कितना 4 है, मुझे पता नहीं कौन बन रहा है कि बन जाएगा, सारी बन तुमने एक ही साथ दोनों से करा दिए होंगे। हाँ, it always happens in step because the first reaction produces common ions that affect the other reaction. क्या होगा लगे 4 की बॉडी झटके है देवांश, मिल रहा है। तुमको 2 मिनट लग रहा था जो कर रहे थे सब, जल्दी बात पता लगती है मिनट के बाद, अभी रिकॉर्ड कर लो। क्या सुप्ति रखते हैं हुआ। सेकंड का 4 कितने लोगों का नहीं आया? नहीं कर रहे तो अलग बात है, सॉल्व कर अलग बात है। थर्ड वाले का 7 7 अब बोलेगा देवाचा इसका मेरा 10 आ रहा है। Guys, come on. Good. 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 बहुत सकता है। ये सारे तो लोग मजाक कर रहे हैं।
मजा कर दो सिर्फ रहते हैं जिंदगी ऐसी होती है। I hated when things are like that. This happens in this column. Meet Sandeep biology head and department स्कूलों से मॉडल मिलते हैं बेटा पढ़ता है जैसे हमारे केमिस्ट्री बड़ा रीजन पॉसिबल मम्मी मेरा पता फिर मैंने बोला गुड भाई मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है मुझे पता ओके इसका 4 आंसर है कितने लोगों का नहीं आया नहीं आया ओके ओके सबसे पहले न्यूट्रलाइज करो इसे रिएक्शन ये बनेगी अबे हाँ बे तुम लोग रिएक्शन दोबारा लेते हो ना अगर ये नहीं कर पा तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं ये पता ना कौन सी किसे रिएक्ट करती है जब दोनों का कैटायन भी डिफरेंट और एनायन भी डिफरेंट हो तभी डबल डिस्टिलेट हो सकता है चाहे वो एसिड बेस हो चाहे सॉल्ट ठीक है कॉमन फॉर एग्जांपल NaOH Na2 से रिएक्ट नहीं करेगा कॉमन कैटायन है तो HCO ये क्या था हाँ इससे बनेगा HCOONa प्लस H2O राइट हाल चीज निपटा दो करेक्ट यहां तक हो गया अब करना क्या है इसका है 10 × 0.1 मतलब एक इसका 10 × 0.0 का मतलब 0.5 ये तो खत्म हो गया इसका 0.5 बचा इसका 0.5 बना इनको जोड़ने वाली इक्वेशन कौन सी है के देखा रखा था 10 की पावर -4 इक्वल टू H प्लस इंटू HCO नेगेटिव अपॉन HCOOH कितना आ जाएगा pH इतना ही बस तो कुछ भी नहीं इतना ही सिंपल ठीक है अगले का आंसर 7 है कितने लोगों का नहीं आया आई न्यू इट तो कर रहे हो क्या अभी इतना टाइम लग रहा तो मतलब कर कहाँ रहे हो रुक जाओ ओके ये बताओ Na2CO3 में काम की चीज कौन सी है वेरी गुड क्योंकि Na तो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है हम उससे मतलब ही नहीं है अब CO3 2 नेगेटिव को एक साथ रिएक्ट मत करवा देना पहले ही बोल रहा हूं पहले HCl एक H+ देगा उससे बनेगा HCO3 नेगेटिव फिर HCO3 नेगेटिव हाँ प्लस H+ ये देगा H2CO3 ठीक है ऑल राइट अब कितना दिया हुआ है 0.1 × 50 5 ठीक है
7.5 ये खत्म, इसका 2.5 बचा और इसका 5 बना। कैरी फॉरवर्ड 5 2.5 खत्म, इसका 2.5 बचा, इसका 2.5 बना। मोलगन सर यार ठीक है। अब देखो सेकंड डिसोसिएशन नहीं सॉरी फर्स्ट डिसोसिएशन जुड़ रहे हैं ये, ठीक है। K1 कितना है 10 की पावर -7, सही है, ये हो गया। इसका भी 2.5 था, इसका भी 2.5 था, काट दो। हाँ ये 10 का -7 है कॉन्सेंट्रेशन, ये तेरा में किया था क्या? अब ब्लड का अब अरे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे तुमने सॉल्ट फॉर एग्जांपल तुमने कहते हैं कोई सॉल्यूशन बनाया इसमें कॉन्जुगेट बेस भी एसिड बेस पेयर है। अब कौन सी चीज ज्यादा कम है हमें कैसे पता है? हो सकता है कि जो कॉन्जुगेट बेस वो स्ट्रॉन्गर हो उसके एसिड से कंपैरेटिवली, तो pH 7 से ऊपर जा सकता है। अपना ब्लड ही देख लो, ब्लड जो होता है H2CO3 और HCO3 नेगेटिव का बनता है, उसका pH आता है 7.4, मतलब HCO3 नेगेटिव स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है। दैट्स इट, ये रीजन। वो प्योर एसिड जो है ना, प्योर एसिड प्योर बेस है, उसका 7 से कम आ रहा तो प्रॉब्लम है, सर 7 से ज्यादा आ रहा तो प्रॉब्लम है। क्लियर ना? pH should be more than 7 for base, less than 7 for acid। अगर सॉल्यूशन ऐसा है, ये मिक्सचर है कॉन्जुगेट एंड बेस का, जो दमदार है उसका आंसर आ जाएगा। अब यही 7 की जगह क्या होता है 5 होता तो 5 आ जाता, एसिड स्ट्रॉन्गर बेस से, सिंपल। हाँ अरे क्योंकि ये प्योर एसिड सॉल्यूशन नहीं है ना, प्योर एसिड नहीं, इसमें कॉन्जुगेट बेस काफी मात्रा में, वो तुम्हारा प्योर एसिड सॉल्यूशन होता है। ये क्लियर सब लोगों को, एवरीवन? चलो 1 मिनट पहले ड्रॉ कर लेता हूँ रीडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ करके।